आज सुबह जब मैं बाहर निकली ना बालकनी में, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, क्योंकि इतनी ब्राइट सनशाइन और इतनी ज़्यादा गर्मी, काफ़ी टाइम बाद ऐसा वेदर देखने को मिल रहा है। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। और साथ ही में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है इस हफ्ते। खैर, बालकनी के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी और खड़ा नहीं होया जा रहा था। और किचन में आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज करेले बना ले। मेरे पास करेले रखे भी हुए थे और मैं इंडियन शॉप से लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने इसको कट कर लिए थे छोटे छोटे पीसीज में। वैसे मैं कभी कभी मैं भरवा भी बनाती हूँ, बट आज ये वाले खाने का मन था। कट करने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था और नमक के साथ मैं इन करेलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इनमें जो थोड़ा बहुत कड़वापन रहता है वो निकल जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। जब तक मैंने अपने करेले साइड में रखे हुए थे, तब तक मैंने यहाँ पर आलू और प्याज भी कट कर लिया था। साथ ही में यहाँ पर मेरे करेले भी रेडी हैं। अब मैं इनका जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो निकाल लूँगी। इन्हें वॉश मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैं पानी निकाल रही हूँ इनका, कि थोड़ा सा नमक का पन कम हो जाए। और अब मैंने एक पैन में सरसों का तेल डाला है और उसके बाद मैंने करेलों को डाल दिया है। हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। मैं ऐसे ही नहीं बनाती, मैं हल्का सा फ्राई करके ही बनाती हूँ, तो स्वाद और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। जब तक मेरे करेले वहाँ पर फ्राई हो रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना रायता बना लूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर योगर्ट मिलती है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी, तो मैंने हल्का सा पानी डाल लिया था और साथ ही में मैंने खीरे को कद्दूकस करके वो भी डाल लिया था। और गर्मी जैसे टाइम में खीरा सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ही रहता है और साथ ही में ये पेट को भी ठंडक देता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला था और फिर उसके बाद काला नमक। और हाँ, मिर्ची आपकी चॉइस है। मेरे को और विवेक को बहुत पसंद है, तो मैंने हल्की सी मिर्ची भी डाल ली थी, जस्ट फॉर अ टेस्ट। और यहाँ पर मैं रायते के लिए तड़का रेडी कर रही थी। मैंने पैन में 2 कड़छी छोटी छोटी कड़छी घी ले लिया था। उसमें मैंने राई और कड़ी पत्ता और साथ ही में मोटी वाली मिर्च डाल दी थी, सूखी लाल मिर्च। और मैं उसे अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैंने हींग डाल दिया था। और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है, स्पेशली तब जब गर्मी हो और साथ ही में आपकी सूखी सब्ज़ी हो, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा भी डाल दिया था। भुना हुआ जीरा मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो अब मौसम थोड़ा सा बदल गया है, हल्की हल्की सी बारिश जैसा मौसम हो गया है। और यहाँ पर मेरे करेले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दिया था। उसके साथ मैंने जीरा और सौंफ डाली थी। सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है करेलों में। और हींग। उसके बाद मैंने लंबे लंबे प्याज डाल दिए थे। मैंने खैर 2 प्याज डाले थे छील के। और इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और उसी के साथ मैंने आलू भी डाले थे। आलू आपकी चॉइस है, बट पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। और बहुत बेसिक से मसाले डाले थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और नमक। नमक आप अपनी चॉइस से थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि करेलों में भी थोड़ा सा नमक होता है। और जब मेरे आलू और प्याज अच्छे से रोस्ट हो गए थे, तो मैंने इसमें करेले भी डाल दिए थे। और बस ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी रेडी ही है। और बस मैं 5-10 मिनट के लिए इसको ढकने के बाद, जब ये अच्छे से पक गए थे, लास्ट में मैंने इसे अमचूर पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पर आफ्टरनून का लंच बिल्कुल रेडी है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम दूध ले आते हैं। अधिकतर हम इसी डेयरी पे ही आते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के पास भी है। और जो इनका खाने का प्रोडक्ट है, जो दूध है या चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है और हमारे मुंह पे भी स्वाद बैठ चुका है। वैसे तो गर्मी ही है, बट जब बारिश हो जाती है तो हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि युवान थोड़े से मोटे अखरोट आने कपड़े लग गया पहन है ना ले। ऊपर। हाँ, ये अखरोट का
ये सारे अखरोट के ट्री हैं सारे। जाएंगे अभी और थोड़े सितंबर में पूरे हो जाएंगे और अक्टूबर में गिरने लग जाएंगे। ये अंगूर की बेल है पूरी। कब आएंगे इस पे अंगूर? ये थोड़े टाइम में, मतलब 2 महीने बाद आएंगे। आ रहे हैं ना छोटे छोटे, बस ये रहे ये अंगूर है। बट ये थोड़े टाइम में और 2-3 महीने में हो जाएंगे। ये आ गई, छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर। और जब भी हम डेयरी आते हैं दूध लेने के लिए तो यहाँ पर हम आते ही आते हैं क्योंकि युवान को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और इनका बेटा सिर्फ 1 साल का ही है तो वो भी खेलता है बिल्लियों से और साथ में युवान भी खेलता है। कैसे उठा रहा है यार, आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता है शिविर? Dus je navel hoor. देखिए De navel hoor, ja. ओही बाप रे। Danke. डर नहीं लग रहा आपको? Danke, dat je me niet. चिड़ने चिड़ने से क्या डर? जुड़वा है, जुड़वा दे। Very cute. Very cute, हाँ? तुम तो बहुत सुंदर हो दोनों की दोनों। मैं नहीं मार रहा, तुम्हें नहीं मार रहा, मैं नहीं मार रहा यार। युवान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब भी आता है। खैर मैं तो बिल्कुल नहीं उठा पाती बिल्लियों को क्योंकि मेरे को बहुत घबराहट होती है और मेरे को पकड़ने में बहुत डर लगता है। डरती नहीं हो? देख तेरी तरह तो प्यारी सी है वो, छोटी सी, जैसे आप छोटे से हो वैसी तो है ही। दूध लेने के बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था, मैं बालकनी में आ गई थी। स्विट्ज़रलैंड में ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब बहुत गर्मी हो जाती है तो बारिश भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। गर्मियों में पपीता भी ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और डाइजेशन को भी बेटर रखता है। और यहाँ पर विवेक जब तक पपीता कट कर रहे थे मैं युवान को उठा रही थी क्योंकि वो यहीं सोफ़े पे ही सो जाता है। और मैं उससे पूछ रही थी तू पहले पपीता खाएगा या पानी पिएगा, एंड वो मना करा था कि मेरे को भी कुछ भी नहीं चाहिए और फिर उसको लगा नहीं मेरे को पपीता खाना है। पपीता गर्मियों में इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इम्यूनिटी और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसलिए समर्स में पपीता एक हेल्दी फ्रूट ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं अधिकतर यही प्रेफर करती हूँ कि हम लोग सब नीचे बैठकर आराम से इंजॉय करें खाने को। और साथ ही में थोड़ी सी गर्मी स्विट्ज़रलैंड में हो रही थी तो हमने साइड फ़ैन भी चलाया हुआ था। और गर्मियों में इसी चीज़ का ही मज़ा आता है क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो बारिश अभी भी हो रही थी कंटिन्यूअस। जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी तो मौसम भी अच्छे से खुल गया था और ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही थी। सो युवान ने मेरे को बोला कि मम्मा मैं आइस टी पीऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज होममेड आइस टी बना लूँ। मौसम भी अच्छा है और गर्मियों में आइस टी बहुत सही रहती है। और जहाँ हम अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ बिल्कुल नीचे ही ये किचन प्लांट्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली यहाँ से कोई भी ले सकता है जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी तरह के छोटे छोटे से पौधे उगाए हुए हैं, जैसे मिंट हो गया, रोज़मेरिन हो गया या फिर बेसिल हो गया। तो अधिकतर हम लोग नीचे ही आ जाते हैं और फ्रेश खाना जब बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं। और अब मैं आ गई थी ऊपर आइस टी बनाने के लिए।
और एक पैन में मैंने पानी ले लिया था और जो मिंट लीव्स थी उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 3 टी बैग्स ले लिए थे और 2 स्लाइसेस मैंने लेमन की डाली थी। और जब वो अच्छे से पक गया था मैंने लास्ट में यहाँ पर हनी भी डाल दिया था। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच अच्छे से डाल दिया था और अब मैं उसे अच्छे से पका लूँगी। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं एसेंस। मेरे पास ये थोड़ा सा फ्लेवर वाला एसेंस था ऑरेंज का, तो मैंने डाल दिया था। युवान को बहुत पसंद है पर्सनली। और लास्ट में मैंने नमक डाल दिया था, बस थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालना है। और गर्मियों में अधिकतर मैं बना लेती हूँ ऐसे आइस टी। युवान को क्या, ये सबको पसंद है। जब एक अच्छे से उबाल आ गया था मैंने इसे साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर के लिए। और जब ठंडा हो गया था मैंने इसे एक कांच की बोतल में छान लिया था। अधिकतर गर्मियों में ऐसी ड्रिंक्स बहुत अच्छी रहती हैं, पेट को भी ठंडक रहती है और साथ में माइंड के लिए भी बहुत अच्छी है ऐसी ड्रिंक्स। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब तक मैं ड्रिंक रेडी कर रही थी किचन में तो यहाँ पर विवेक दोनों बच्चों को लेके बाहर बैठ गए थे बालकनी में अपना चूल्हा बनाने के लिए। अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है आपका इस चूल्हे बनाने का? थोड़े से हम लेट हो गए हैं बट जो प्रोसेस चल रहा है ना, हमने बेस तो रेडी कर लिया है। अब मैं चिकनी मिट्टी ले आया हूँ और चिकनी मिट्टी मैंने ये जो घास कहते हैं कि ड्राई घास, मुझे नाम नहीं पता क्या कहते हैं इंग्लिश में। जो ये वाली ड्राई घास है, हाँ, ये ना मैं बाहर से जो फार्म है ना वहाँ से मिल जाती है, तो मैं वहाँ से उठा लाया था। और उसके बाद थोड़ी सी कट करने के बाद इससे ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मिट्टी को ना, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसका। बस अब इसका एक हम छोटा सा ना यहाँ पे पतला सा बेस बनाएंगे, पहले इतना सा, लाइक 1 सेंटीमीटर तक का। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा फिर हम इसके ऊपर चूल्हा खड़ा करेंगे धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा गर्म है, आई थॉट नेक्स्ट वीक तक हम इसको ना फिनिश कर दें और ये सब सूख जाए। धूप बहुत होगी तो आई जस्ट वांट कि हो जाएगा ना। अभी तो मैं थोड़ी चिकनी मिट्टी काफ़ी सारी ले आया हूँ, बट लेट्स सी ये कम ना पड़ जाए। मुझे लग रहा है शायद कम भी पड़ सकती है। इतनी सारी भी कम पड़ जाएगी? हो भी सकता है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, बट विल सी। चलो तो अब बस एक एक करके इसके ऊपर परत लगाओगे आप? अभी इसका हाँ हम ना इसका बेस बनाएंगे। ये अभी इसको ना उठाएंगे हम। ये बिल्कुल देसी चूल्हा बन रहा है ना? कोशिश मेरी हुई है देसी की, क्योंकि लोगों ने बहुत बार कमेंट भी किए कि आप बस नॉर्मल ईंटों से भी बना सकते हो। मैंने सोचा था ईंटों का, हाँ। बट मैंने ना वो आइडिया स्किप कर दिया ईंटों का। क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं इसको बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाऊँ, एंड लेट्स सी अगर नहीं बनता तो फिर मैं ईंटों पे शिफ्ट हो जाऊँगा। बट उससे पहले मैं इसको ये इसी वे में बना रहा हूँ। ये देखो, अब पहले ना हम इसका एक पूरा बेस बनाएंगे ताकि ना जो हीट है वो नीचे नहीं पहुँचे और ये थोड़ा सा उसको ठंडा करके रखे नीचे के एरिया को, और इसी के ऊपर हम चूल्हा खड़ा करेंगे। तो ये पूरा ना इस पे कितनी परत चढ़ाओगे इसके ऊपर? ये एक ही है, ये एक ही रहेगी। इसके ऊपर फिर चूल्हा बनेगा। तो चूल्हा इस मिट्टी का ही बनेगा? चूल्हा इसी मिट्टी का बनेगा, चिकनी मिट्टी है। और ये भी ना मैंने फ्रेश स्विस में कहीं पे लोग ना खुदाई कर रहे थे, रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ये मिलती नहीं है नॉर्मली, ये ऐसी मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हाँ मुझे दिख गई और मैंने उनसे पूछा कि मैं ले सकता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ इट्स ओके, क्योंकि बहुत सारी थी, उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी चाहिए, तो कहते हाँ कोई नहीं, इशू नहीं है। उनके पास पूरे के पूरे लाइक एक होता है ना, बड़े बड़े ट्रक्स भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सारी खुदाई की थी और बहुत मोटी लेयर निकलती है चिकनी मिट्टी के नीचे ज़मीन से। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते, क्योंकि मैं चिकनी मिट्टी ऑलरेडी ले आया था, बट देन आई फिगर इट आउट कि वो चिकनी मिट्टी इस चीज़ के लिए कामयाब नहीं है। दूसरी चिकनी मिट्टी है ना, वो बेसिकली पोट्री के लिए है, जो हम बनाते हैं ना, घड़े बनाते हैं या प्लेट्स बनाते हैं, वो बेसिकली उसके लिए। और उसके लिए ना मुझे बहुत हीट अप करना पड़ेगा तब जाके वो बनेगी। बट फिर मुझे पता लगा कि उससे नहीं करेंगे, असली चीज़ यही है। तो अभी यही स्टार्ट है, देखो लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँचते हैं। आई होप थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए। आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा बनेगा, बट आई एम ट्राइंग कि हो जाए। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बिल्कुल खिला खिला सा।
यहाँ पर मेरी आइस टी भी रेडी थी और साथ में बहुत ठंडी सी हो गई थी। और युवान काफ़ी देर से आइस टी के लिए वेट कर रहा था। उसे ऐसी होममेड आइस टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी तो कुछ ठंडा पीने की बार बार इच्छा होती है। और साथ में हमारा फ़ैन अभी भी चालू था। बना लिया आपने? एक लेयर डन। अब ये लेयर हो गई है पूरी। इसके बाद ये जब सूख जाएगी, फ्लाइट्स होती है, वॉल्स होती हैं, हम वो चूल्हे की फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप ये 1-2 दिन में सूख जाए। जितनी जल्दी सूखेगा फिर उसके बाद धीरे धीरे हम स्टार्ट कर देंगे। पर आपको लगता है जिस हिसाब से गर्मी पड़ने वाली है इस हफ्ते हाँ, सूख मुझे जाएगा? लगता है 100%। इसलिए मेरा यही प्लान था, गर्मी की वजह से ही, क्योंकि पूरा हफ्ता थोड़ा गर्म है तो हो जाएगा सारा। तो देखते रहना, देखते हैं लेट्स सी कैसा बनता है। आई होप अच्छा बने। ऐसा नहीं है स्विट्ज़रलैंड में बहुत गर्मी होती है, बट हाँ कुछ 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते होते हैं जब बहुत गर्मी होती है, मतलब 32-33 डिग्री चला जाता है, अदरवाइज़ इतनी नहीं होती है। और यहाँ पर अगला दिन हो गया था। सो युवान के कीटा में स्कूल में फंक्शन था गर्मियों का, और इन्होंने हमें सब पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ था और एक एक सेक्शन दिया हुआ था कि उनको डेकोरेट करना है, मतलब अपना माइंड लगा के कुछ क्रिएटिव डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर मैं और विवेक दोनों कुछ ना कुछ सोच कर आए हुए थे, और एट लास्ट में मैंने और विवेक ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमने सोचा वही बना देते हैं और अच्छा भी लगेगा लोगों को। और साथ ही में हमारा यहाँ पर लंच भी था। यहाँ पर ज़्यादातर वैसे तो नॉन वेज ही होता है, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं 1-2 जिनके लिए वेजिटेरियन चीज़ें भी थी, बट डेज़र्ट्स काफ़ी थे। और ये सारे डेज़र्ट्स टीचर ही बनाती हैं। काफ़ी तरह के डेज़र्ट्स थे, पास्तास थे, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे। और साथ में इन्होंने कॉफ़ी, जूसेस और काफ़ी तरीके का पानी रखा हुआ था। जब समर्स होती है स्विट्ज़रलैंड में तो ग्रिलिंग तो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर ग्रिल किया हुआ था। और बेसिकली ये वेजिटेरियन हॉट डॉग है, तो इनको पता है स्कूल वालों को कि हम वेजिटेरियन हैं, तो कुछ चीज़ें इन्होंने वेजिटेरियन भी मंगवाई हुई थी। और बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो बच्चे झूला झूल रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। तो जब समर्स होती हैं स्विट्ज़रलैंड में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं स्कूल्स वगैरह में, ताकि पेरेंट्स भी मीटअप करें और बच्चों के लिए भी एंटरटेन हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पर हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। Oh, jetzt sieht es aus wie Muscheln. खाना खाने के बाद हम सब पेरेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, पेरेंट्स और बच्चों को। और इकट्ठा इसलिए किया था क्योंकि जो पेरेंट्स ने एक एक सेक्शन बनाया था तो उसको प्राइज़ मिल रहा था कि कौन जीता है और कौन हारा है, वो बता रहे थे। और ये सारे युवान के टीचर्स हैं और हम सबको थैंक यू बोल रहे थे एक तरह से। इसलिए गर्मियाँ बहुत पसंद हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कपड़े पहनते हैं कॉटन के, और फ्रीली झूला झूलते हैं, इंजॉय करते हैं। विंटर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़े हैवी कपड़े पहन लेते हैं बच्चे, बट समर्स में बहुत मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में। और यहाँ पर युवान बहुत इंजॉय कर रहा था। युवान के स्कूल के बाद हम आ गए थे फार्म में, स्ट्रॉबेरी के फार्म में स्ट्रॉबेरी प्लक करने के लिए। स्विट्ज़रलैंड में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि आप फार्म में चले जाओ और स्ट्रॉबेरी प्लक करो। और ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था, बट उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, बट इस बार आई थॉट क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ये चीज़।
और बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल फ्रेश होता है सब कुछ कि आपको जो स्ट्रॉबेरी चाहिए आप वो अपनी पसंद की प्लग करो और अपनी बास्केट में डालो। और ये पूरा का पूरा सारा स्ट्रॉबेरी का फार्म था। वैसे तो हम समर्स में थोड़े से लेट हो गए हैं, अधिकतर हम जल्दी आते हैं, बट कुछ ना कुछ आता गया तो हमें टाइम ही नहीं मिला। पर अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना हम स्ट्रॉबेरी के फार्म चले जाते हैं और प्लग करते हैं। पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बड़ों के लिए तो है ही अच्छी, बट छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। वो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाते हैं कि चीज़ों से कैसे कितना प्यार करना चाहिए। और जब वो खुद प्लक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक फ्रूट की कीमत, खाने की कीमत उन्हें पता चलती है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज़ प्लक कर ली थी और कितनी ज़्यादा लाल लाल थी, बहुत मीठी थी ये। और सच बताऊँ तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को डायरेक्टली प्लांट से तोड़ना और खाना बिल्कुल अलग ही फीलिंग होती है। समर्स में स्ट्रॉबेरीज़ खाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये जूसी भी होती हैं और नेचुरली रिफ़्रेशिंग भी लगती हैं। स्ट्रॉबेरीज़ में काफ़ी विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। और साथ ही में बच्चों के लिए भी स्ट्रॉबेरीज़ एक अच्छा फ्रूट ऑप्शन है क्योंकि ये स्वीट होती हैं और साथ ही विटामिन्स और फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ युवान भी प्लक कर रहा था स्ट्रॉबेरीज़ और वो खूब इंजॉय करता है ऐसी एक्टिविटीज़ करने में। क्योंकि सीज़न बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो विवेक ढूंढ रहे थे और उनको मिल रही थी थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी। और सबसे अच्छी बात, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ डायरेक्टली फार्म से मिल रही हैं तो इनका टेस्ट और फ्रेशनेस दोनों ही अलग लेवल के होते हैं। हो गई डन। पसीने पसीने हो गए, गर्मी हो रही है आज ना। चलो देखते कितने की हो गई। हाँ, रख दो दोनों ऊपर, दो उसको ऊपर रख दो, उसको भी रख दो शायद। देखते हैं कितने किलो हो गई है। परफेक्ट, धान के। और ये हमें 1.25 किलो की स्ट्रॉबेरीज़ मिली 9 फ्रैंक की। और यहाँ पर इनका एक और एरिया था जहाँ पर हम फ्रेश वेजिटेबल्स या जैम्स या जूसेस ले सकते हैं। और बिल्कुल ही फ्रेश थी, बिल्कुल फार्म से तोड़ी हुई। और यहाँ पर इन्होंने फ्रिज में रख दिया था, जिसको भी चाहिए वो इंस्टेंट ले सकता है क्योंकि गोभी और ब्रोकली ऐसी चीज़ है कि ये तुरंत ख़राब हो जाती है अगर इसको फ्रिज में ना रखो तो। और यहाँ पर इसके प्राइस थोड़े से ऊपर थे कंपेयर टू सुपरमार्केट्स, बट हाँ ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है तो इट्स गुड। और साथ ही में ये लोग होममेड आइसक्रीम्स भी बनाते हैं काफ़ी सारे फ्लेवर्स की। आइसक्रीम लेनी हो? एक आइसक्रीम ले लेते, कौन सी देख लेते हैं। यूवी कौन सी आइसक्रीम चाहिए बेटा? कौन सी आइसक्रीम चाहिए? काकू स्ट्रॉबेरी है, कॉफ़ी है, हिम्बेरे है और बाउमनूस है, बामनूस ले ले। योगर्ट है। जी चाहिए योगर्ट? नहीं योगर्ट नहीं, योगर्ट थोड़ी खट्टी खट्टी होगी। देखो और कौन सी है। बामनूस ले लो, बामनूस। एडबेरी ले ले, बामनूस ले ले, तुझे जो पसंद है ले ले। कोई भी ले लो। बाउमनूस हमने कभी ट्राई भी नहीं करी। बामनूस ले ले। चलो, बाउमनूस मतलब क्या होता है? अखरोट। अखरोट होता है बाउमनूस। ये हमने एक अखरोट की आइसक्रीम। चले। यहाँ पर विवेक पे कर रहे थे। चाहे तो आप कार्ड से भी दे सकते हैं, चाहे तो आप कैश भी रख सकते हैं। और जब तक वो पे कर रहे थे मैं बैठ गई थी वहाँ चेयर पर और आराम से आइसक्रीम खा रही थी और इसका मज़ा कर रही थी इस वेदर का। अच्छा भी था बट थोड़ी बहुत गर्मी थी और गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाएं तो और मज़ा आता है, शरीर को भी ठंडक मिलती है। और यहाँ युवान को ये आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कैसी लग रही है आइसक्रीम? बहुत अच्छी है। अच्छी है। ये वाली हमने पहली बार ट्राई करी है ना। इसमें नट्स ही नट्स है, मतलब जो अखरोट है ना वही वही है सारे इसमें। बहुत अच्छी। और फार्म के बाद मैं आ गई थी एक इंडियन शॉप पर क्योंकि मुझे किकी के लिए रागी चाहिए थी और रागी गर्मियों में खाना बहुत हेल्दी रहता है और बच्चों के लिए तो सुपर हेल्दी है ऐसी चीज़ें। और किकी को मैं अधिकतर ऐसी ही चीज़ें देती हूँ। अभी रागी हो गई क्योंकि गर्मियाँ हैं तो रागी और दही मिक्स करके देती हूँ तो उसको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं मिर्च ले रही थी
इस शॉप पर मैं अधिकतर कम आती हूँ क्योंकि इनके पास सब्जियाँ थोड़ी कम होती हैं इंडियन वाली, बट हाँ हरी मिर्च वगैरह मेरे को इजीली मिल जाती है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और रागी वाली चीज़ें जो प्रॉपर साउथ इंडियन वाली चीज़ें होती हैं मेरे को इसी शॉप पर आना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि नॉर्मल शॉप्स पर पोहा या रागी नहीं मिलती है। और यहाँ पर हम शॉपिंग के बाद युवान के बाल कटवाने के लिए आ गए थे क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही थी और युवान को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और गर्मियों में हम अधिकतर यही प्रेफर करते हैं कि युवान के बाल कटवा दें। और हमने किकी के भी बाल कटवा दिए थे दोबारा, और उसको बाल कटवाना युवान को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे अच्छा लगता है जब उसके छोटे छोटे बाल हो जाते हैं। गुड सुपर, अच्छा है, चल आ जाओ उतर जाओ। और बाहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद हम आ गए थे घर पर। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद युवान ने और विवेक ने मेरे को बोला कि स्ट्रॉबेरी शेक पीना उनको, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। मैंने अच्छे से स्ट्रॉबेरी धोने के बाद उसको एक जार में डाल दिया था, मिक्सी जार में। उसमें 3 छोटी चम्मच मैंने चीनी डाली थी क्योंकि स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी काफ़ी मीठी थी, और साथ में दूध डाला था और आइस। वैसे मेरे पास बर्फ़ थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़ी सी कमी डाली है। और यहाँ पर मैंने युवान को पिला दिया है और साथ ही में मैं किकी को भी खाना खिला रही हूँ और ख़ुद भी पी रही हूँ। थोड़ी जब गर्मी होती है तो ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।